Very warm greetings to all. Let's start with the FreeCAD tutorial. Little more basics over there. तो बेसिक्स और देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें कैसे रहते हैं, बस जनरल से बेसिक्स हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हमने जैसे स्टार्टिंग में देखा था अपने ट्यूटोरियल 1 में 2 में कि कैसे हम चाहें तो एक न्यू बॉडी लेके स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हम स्केच टूल से भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा स्केच टूल बना हुआ है, हम इसे भी लेके स्टार्ट कर सकते हैं या बॉडी टूल से भी सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ और टूल्स आपको दिखाता हूँ जो हम यूज़ करते हैं। जैसे स्केच मैंने क्लिक किया तो ये मेरे से प्लेन पूछ रहा है, तो प्लेन मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ। ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कैसे हमने प्लेन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से भी ले सकता हूँ और यहाँ से भी ले सकता हूँ। यहाँ 3D कोऑर्डिनेट्स मेरे बने हुए हैं जिसके हिसाब से प्लेन सिलेक्शन मेरा यहाँ पर इजीली हो जाता है। तो अब मेरे को अगर टॉप व्यू लेना है, यहाँ पे व्यूज़ का दिया हुआ है टॉप फ्रंट साइड, ये हम देख चुके हैं। तो मैं टॉप व्यू में पहले एक लेता हूँ, तो यहाँ पे टॉप व्यू को मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकता था, तो ये मेरा टॉप व्यू आ गया। यहाँ पे ग्रिड बन गई है, मैं चाहूँ तो ये ग्रिड देखूँ नहीं देखूँ ये मेरे पे है। मैं यहाँ से शो ग्रिड हटा दूंगा तो ग्रिड हट जाएगा, ग्रिड को ले लूँगा तो ग्रिड दिखेगा। स्नैप ले सकता हूँ ग्रिड की, मेरे को मेजरमेंट में ईजी कर देता है। जैसे मैंने ग्रिड स्नैप लिया और यहाँ पर मैंने 10 mm में ले लेता हूँ कि 10 mm का मैं ग्रिड लेके चलता है। मेरे पे डिपेंड करता है कि कितना हमारा ड्राइंग है डायमेंशन, उस हिसाब से हम लेके बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए मुझे एक मैं सर्कल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं 3D ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, तो एक सर्कल है, येलो डॉट होने पे इसे हम क्लिक करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारा एकदम एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट उठा लेगा ये। तो ये मैंने एक 20, अब ये मैं रेडियस देख सकता हूँ, ये 10 का हो गया, ये 20 का हो गया, क्योंकि ग्रिड टू ग्रिड चलेगा तो 10-10 की ग्रिड है। तो ये मेरा जो स्क्वायर बने हैं 10-10 के बन गए हैं, तो ये मेरा 20 हो गया। तो मैंने 20 रेडियस का एक सर्कल यहाँ पे ले लिया है। और अब मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करके मैं इसमें पैड कर लेता हूँ, तो ये मेरा सर्कल बन गया एक। आप देखेंगे कि एक्सट्रूड हो गया। यहाँ से मैं इसकी डायमेंशंस को बड़ा छोटा कर सकता हूँ, डायमेंशंस में टाइप कर दूंगा तो उससे हो जाएगा ये मेरा। तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी पहले भी। तो इसको मैंने जैसे मान लीजिए एक यूनिट ले लिया है, कोई भी मैंने 20 के आसपास ले लिया है, इसको हम ओके कर लेते हैं। तो ये मेरा डायमेंशन मैंने जो है यहाँ पे ओके कर लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट पे अगर होल क्रिएट करना चाहता हूँ तो कैसे कर सकता हूँ। तो मैं इसका ऊपर का प्लेन, अब चाहूँ तो मैं एक नई बॉडी बना के उसमें जनरेट करूँ, या फिर मैं इसी बॉडी में, बॉडी मेरे को सेम रखनी है, जैसे मेरी यहाँ पे बॉडी बनी हुई है, बॉडी मेरे को सेम रखनी है, इसका मैं यहाँ से जाके रीनेम करके नाम भी दे सकता हूँ, कोई अपने हिसाब से देना है तो राइट क्लिक करके माउस का तो वो मेरे को अभी इसी बॉडी को मैंने एक्टिव किया हुआ है। तो इसी बॉडी पे अगर मुझे एक होल बनाना है मान लीजिए, तो मैं इसको पहले ऊपर प्लेन को देखिए मैंने लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया है और इस पर मैं स्केच का बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा अब ये इसी प्लेन पे मेरा स्केच बन जाएगा। तो इसको मैंने क्लिक किया, येलो पोर्शन मैंने यहाँ से येलो किया इस डॉट को पहले, इस पर कर्सर ले जाके, और मान लीजिए मैं फिर से ग्रिड स्नैप ले लेता हूँ। 10 का ऑलरेडी ग्रिड बनाया हुआ है हमने, तो मैं 10 पे जो है इस ग्रिड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मेरा ये बन गया। अब इसमें मेरे को होल बनाना है, तो यहाँ पे मेरे पास एक होल का टूल दिया हुआ है, तो जिसमें मेरे को पॉकेट बनाने को बोलता है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा पॉकेट बनाना शुरू कर देगा। तो यहाँ से मैं डायमेंशन दे सकता हूँ, जितना मेरे को डायमेंशन देना है वहाँ तक ये पॉकेट बन जाएगा। और साथ ही साथ मैं अगर पूरा थ्रू ऑल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से थ्रू ऑल दे के भी उसको यहाँ से एक ये पूरा मेरा, अब मैं कंट्रोल दबा के अगर राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरा पैन करेगा, इधर इधर ऑब्जेक्ट को करेगा माउस का। अगर मैं कंट्रोल दबा के लेफ्ट क्लिक करूँगा, सॉरी शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करूँगा तो ये मेरा टर्न कर देगा। तो दैट इज़ हाउ वी कैन सी दैट कि हमारा कैसे 3D में हम इसे घुमा सकते हैं। तो शिफ्ट दबा के राइट क्लिक माउस का, ये टर्न कर रहा है, कंट्रोल दबा के राइट क्लिक, ये पैन कर रहा है, मूव कर रहा है राइट पे। तो ये हमारा बड़ा इजी कंट्रोलिंग हो जाती है इसके अंदर, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा जो है ये बन गया। तो इस टाइप से हम पॉकेट बना सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर हम चाहें तो इसमें एक अगर हमें कोई रिवॉल्व कराना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है जिसको रिवॉल्व करते हुए दिखाना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए मैं एक नई बॉडी लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू बॉडी ले ली है और वो हाईलाइटेड है, मतलब वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गई है, तो मैं उसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मेरे को पुरानी बॉडी को एक्टिव करना है तो उसको मेरे को राइट क्लिक करके टॉगल एक्टिव बॉडी करना पड़ेगा, तो मैं पुरानी बॉडी पे काम कर सकता हूँ। अभी न्यू बॉडी जो मैंने बनाई है उस पर काम होगा जो भी होगा। तो अब मैं इसको सबसे पहले अगर मैं स्केच लेता हूँ इसके अंदर, तो वो स्केच भी मेरा न्यू बॉडी पे ही बनाएगा। सो दैट इज़ देयर। तो अगर मैं स्केच लेता हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पे व्यू आ रहा है, तो अब मेरे को वो व्यूज़ अच्छे से दिख नहीं रहे, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ बॉडी को। तो मैं मॉडल में जाके इस बॉडी को, पुरानी बॉडी को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ विजिबिलिटी में मेरे पास व्यू बार में विजिबिलिटी में ट्रू आ रहा है, मैं उसको फॉल्स कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ से अब प्लेन दिख रहा है। तो मैं यहाँ से अब एक और ये प्लेन टॉप व्यू का लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ, टास्क में जाके यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगेन मेरा एक ये चीज़ बन गई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से
एक मान लीजिए मेरे को रिवॉल्व करनी है बॉडी, तो मैंने यहाँ से ग्रिड लिया और ग्रिड लेके मैंने यहाँ से जो है एक रेक्टेंगल जो है मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया। अब मैं अगर रेक्टेंगल को एक लाइन के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करूँगा तो क्या बन जाएगा, वो मेरा 3D फिगर बन जाता है। तो अगर तो मुझे एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व करना है, तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में तो जब मैं रिवॉल्व का बटन दबाऊंगा, यहाँ पे ये रिवॉल्व दिया है हमें, रिवॉल्व करूँगा तो ये मुझे जो है, पहले मैं स्केच को सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्केच को सेलेक्ट करके अब अगर मैं उसे रिवॉल्व करता हूँ तो वो मेरे से एक्सिस पूछेगा, तो मैंने उसको एक्सिस दे दिया। एक्सिस उसने वर्टिकल एक्सिस रखी है, तो मैं इसे यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस दे देता हूँ तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट जो है, ये देखेंगे आप, ये रिवॉल्व हो गया। तो अगर मान लीजिए मैं बॉडी को किसी अपनी रेफरेंस एक्सिस पे रिवॉल्व करना चाहता हूं तो वो भी मैं कर सकता हूं। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक और स्केच बनाऊंगा, इसी बॉडी में एक और स्केच बनाता हूं, और वो स्केच जो है मैं टॉप व्यू ही मान लीजिए, जो भी जिस व्यू के रिस्पेक्ट में मुझे इसे रोटेट करना है, वहां पर मैंने अब एक लाइन जो है, लाइन लेके अपने हिसाब से ग्रिड ऑन कर लेता हूं। मैं इस एंड से मैंने जो है यहाँ से मान लीजिए एक लाइन मैंने ये एक और एक स्केच पे बना दी। अब मैं इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर इसे रिवॉल्व ना कराना चाहूँ तो पॉसिबल है कि मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी इसे रिवॉल्व करा सकता हूँ। तो वो कैसे कराना है, उसके लिए हम दोबारा से इस स्केच को पहले ऊपर सेलेक्ट करेंगे, जो हमारा ये मेन ये वाला जो स्केच है जिसे हमें रिवॉल्व करना है, रेक्टेंगुलर स्केच है, उसको मैं पहले सबसे पहले स्केच करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। तो ये मैंने स्केच सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैं रिवॉल्व कराना चाहता हूँ, तो ये रिवॉल्व मैं किसके रिस्पेक्ट में कराना चाहता हूँ वो देखना है। तो यहाँ पे मेरे पास एक सेलेक्ट रेफरेंस का ऑप्शन आ जाता है। तो सेलेक्ट रेफरेंस अगर मैं ले लूँगा तो रेफरेंस मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, तो अब ये आप देखेंगे एक्सिस की जगह उस लाइन के रिस्पेक्ट में रिवॉल्व हो गया। तो लाइक दैट हम इसमें रिवॉल्विंग का भी कर सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जैसे हम 3D को बना सकते हैं। इसमें एक हमारा पॉकेट हो गया, एक हमने देख लिया, और एक हमने रिवॉल्व देख लिया। आने वाली ट्यूटोरियल में मैं आपको रिवॉल्व कट कैसे है, स्वीप कैसे करना है, कुछ और दो तीन ऑप्शन है, वो भी बेसिक्स इसके जो है वो बताता रहूँगा, ताकि आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट। God bless you all. Hope you have learned something new. Thank you all for watching it. Thank you all.